गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू पावर प्लांट को लेके आए हैं। उसका नाम है गैस टरबाइन पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। ओके, गैस टरबाइन पावर प्लांट और डीजल। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करें? गैस टरबाइन, यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा गैस टरबाइन पावर प्लांट, और एक इसमें एक डीजल पावर प्लांट होगा। ठीक है, डीजल डीजल पावर प्लांट। ओके, तो ये दो टॉपिक है इस यूनिट में। यूनिट दिस इज द यूनिट 4। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये क्या है? दैट इज द गैस टरबाइन पावर प्लांट है। यहाँ पे क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ साइट करते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट से हम लोग क्या कर रहे हैं? पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसका सिलेक्शन ऑफ साइट का डिफरेंट फैक्टर्स क्या है ये हम लोग देखें। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए निम्नलिखित मतलब बातों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब फ्लोइंग टर्म्स दैट इज यूज इन द गैस टरबाइन पावर प्लांट। ओके, what are the different important factors? There are so many important factors here. One is the availability of fuel, that is the natural gas kerosene, that means ईंधन की उपलब्धता, प्राकृतिक गैस, डीजल आदि का अवेलेबल होना। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल में नेचुरल गैस केरोसिन ये सब होना यहाँ पे जरूरी है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर किस लिए? फॉर कूलिंग एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज के लिए। ठीक है, वाटर का भी होना भी जरूरी है। प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट। देखिए, प्रॉक्सिमिटी टू द लोड सेंटर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे लोड सेंटर के पास होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? लोड सेंटर के नजदीक में होना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन लॉस कम हो। ताकि ट्रांसमिशन लॉस क्या होगा? कम होगा। ये प्रॉक्सिमिटी टू लोड सेंटर टू रिड्यूस ट्रांसमिशन कॉस्ट, ये ट्रांसमिशन लोड के नजदीक होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन कॉस्ट कम पड़े। एंड another point is the ability of transportation and communication. Ability of transportation and communication is the important factors here. There are two important factors. One is the transportation and another is the communication. Clear? So these are the important factors. After that, next factor is the distance from residential area. ये आपका जो घनी आबादी उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉइज और इमिशन होता है। क्या होता है? प्रदूषण मतलब यहाँ पे आपको नॉइज एंड इमिशन देखने को मिलेगा। इजी एक्सेस फॉर मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, स्टेबल ग्राउंड फॉर टर्बाइन इंस्टॉलेशन। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर साइट सिलेक्शन। किसके लिए? तो गैस टर्बाइन पावर प्लांट के लिए। And after that, layout and block diagram of gas turbine power plant. What are the terms? ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल में ये कैसे काम करता है देखेंगे। पहले लेआउट को देख लेते हैं और ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ क्या क्या टर्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, ये जनरेटर रीजनरेटर लगा हुआ, रीजनरेटर है, नॉट जनरेटर, रीजनरेटर। दिस इज द कम्बशन चेम्बर है। ये गैस टरबाइन है, यहाँ पे यहीं पे मूवमेंट होगा। ये एग्जॉस्ट गैसेस है। और ये अल्टरनेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये ऑक्सिलरी मोटर्स है जो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मोटर लगा होता है, स्टार्टिंग मोटर्स। ये ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए। सर्किट ब्रेकर है, आइसोलेटर है। ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन RYB, 3 फेज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड हियर दिस इज द फिल्टर। ओके, यहाँ पे क्या है? फिल्टर है। तो इसका प्रोसेसिंग जो है आपका कुछ इसी तरह के देखने को मिलेगा। ओके, क्या देखने को मिल रहा है इस जगह से? गैस टरबाइन पावर प्लांट में आपको ये फिल्टर होते हुए ये कंप्रेसर गया। ठीक है, कंप्रेसर से ये क्या है? ये कहाँ चला गया? दैट इज इन द केस ऑफ रीजनरेटर, रीजनरेट होने के लिए फिर से। और ये कम्बशन चेम्बर में आया, कम्बशन चेम्बर से कहाँ गया? गैस टरबाइन में।
तो यहाँ से गैस टरबाइन में जैसे आएगा तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। और मैकेनिकल आने के बाद ये जो कपल्ड है अल्टरनेटर के साथ, ये क्या है अल्टरनेटर, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही है। इधर ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ऑन सर्किट ब्रेकर यूज टू ट्रिप द सर्किट, एंड आइसोलेटर यहाँ सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज किया गया है। ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेआउट डायग्राम। एग्जाम में आएगा तो आप ये बना सकते हो। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, अनदर टर्म, फ्यूल। ठीक है। ये फिर फ्यूल दिए हम लोग, देखो ब्लॉक डायग्राम से समझिए, पहले फ्यूल दिया, फिर क्या है कंप्रेसर में गया। ठीक है। फिर कंबशन चैम्बर में गया। ठीक है। फिर कहाँ गया जनरेटर में। जनरेटर के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो ये एम्बिएंट एयर है, एंड ये एग्जॉस्ट गैसेस टू द एटमॉस्फेयर। ओके। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं किस प्रिंसिपल ये काम करता है। तो ये क्या होता है ना कि इसमें वर्किंग प्रिंसिपल में सिंपल सी बात, तो एयर कंप्रेशन, एम्बिएंट एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेस्ड इन द, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, एयर कंप्रेशन, एम्बिएंट एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर। फिर combustion fuel is injected and burned with compressed air in the combustion chamber। सबसे पहले क्या होता है, वायुमंडलीय जो हवा है वो कंप्रेसर द्वारा संपीड़ित किया जाता है, मतलब कंप्रेस किया जाता है। ठीक है। वायुमंडलीय जो बाहर में हवा है उसको, सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में जो हवा एयर जो है उसको कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस जो एयर है इस एयर को हम लोग क्या करते हैं, ईंधन फ्यूल के साथ क्या करते हैं, कहाँ पे भेजा जाता है, कंबशन चेम्बर में भेजा जाता है। मतलब इस हवा को, मतलब जो हवा यहाँ पे था उस हवा को कहाँ भेजते हैं, ईंधन के साथ कंबशन चेम्बर में हम लोग भेजते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है यहाँ पे। तो एक्सपेंशन में क्या बोला गया है कि हॉट गैसेस एक्सपेंड इन द टरबाइन प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल पावर। ये जो इससे जो उत्पन्न जो गर्म गर्म गैस है वो टरबाइन को घुमाने का काम करता है। ठीक है। यहाँ से जो उत्पन्न हुआ हॉट गैस जो प्रोड्यूस हुआ, मतलब गर्म जो आपका गैस है, उससे ही टरबाइन आपका घूमता है। ठीक है। उसके बाद है द टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब टरबाइन किससे कनेक्टेड है, कपल्ड किया हुआ है जनरेटर के साथ, यानी अल्टरनेटर जो है। उससे क्या होता है, टरबाइन से जुड़ा हुआ जो अल्टरनेटर है वो विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है। किसका उत्पादन करता है, विद्युत का, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया गया। ठीक है। फिर क्या होता है, निकास गैसों को बाहर छोड़ दिया जाता है और यह पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। आपने लेआउट डायग्राम में देखा। ठीक है। जो भी एग्जिस्ट गैस है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है या फिर उसको फिर से रीयूज कर लेते हैं। ठीक है। तो दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसमें व्हाट आर द मेन कंपोनेंट फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट में एयर कंप्रेशर होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एयर कंप्रेशर, कंबशन चैम्बर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर, स्टार्टिंग मोटर, फ्यूल सिस्टम, कूलिंग लुब्रिकेंट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। ठीक है। तो ये सारा पार्ट इसमें लगा हुआ था। तो देयर आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हम लोग यूज कर रहे थे लेआउट डायग्राम में, अभी आपको देखने को मिला यहाँ पे। ठीक है। कि ये कंपोनेंट्स हो गया इसका। फिर मेरिट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट। फिर फास्ट स्टार्टिंग एंड शट डाउन है, लो वाटर रिक्वायरमेंट है, फास्ट मूविंग पार्ट्स, लेस मेंटेनेंस, सुटेबल फॉर पिक लोड स्टेशंस, ऑक्यूपाई लेस स्पेस। कहने का मतलब क्या है इसका, मेन जो देखिए इसमें मेरिट डिमेरिट्स में अगर बात करें हम लोग, तो ये क्या होता है, पहला सिंपल एंड कॉम्पैक्ट, मतलब शीघ्र चालू और बंद किया जा सकता है। और कॉम्पैक्ट और हल्का होता है। ठीक है। शीत इसमें क्या होता है ना कि आपका शीतलन जल की आवश्यकता कम है, मतलब ठंडे जल। ठीक है। रख रखाव आसान होता है विशेषकर छोटे संयंत्रों के लिए। निवेश और लागत कम होता है इसमें। ठीक है। मेरिट है ये। डिमेरिट्स में क्या हो सकता है, दक्षता, इसका एफिशिएंसी 30% अप्रोक्स होता है। ईंधन महंगा होने के कारण संचालन महंगा होता है इसमें। ठीक है। ईंधन महंगा होने के कारण संचालन महंगा होता है। परिवेश के तापमान पर प्रदर्शन
निर्भर करता है। ठीक है, ये निरंतर संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है, मतलब हर हमेशा ये संचालन नहीं कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो दैट इज द डिमेरिट्स। और इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स था उसके बारे में कुछ एलिमेंट जो जो इसमें है उसको हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये जो आपको देखने को मिला मेन कंपोनेंट्स के अंतर्गत। तो कंपोनेंट में आपको क्या क्या पार्ट है, तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर। तो ये क्या करता है, हवा को उच्च दाब पर संपीड़ित करता है, मतलब कंप्रेस करता है। मतलब हाई प्रेशर पे इसको क्या करता है, कंप्रेस किया जाता है, किसको, एयर को। ठीक है, एयर कंप्रेसर का काम क्या है, हवा को उच्च दाब पर संपीड़ित करता है। ठीक है, फिर दहन कक्ष कंबशन चेंबर में क्या होता है, ये ईंधन व हवा का मिश्रण जलाता है। यहाँ पे जलाने का काम होता है, कंबशन मतलब जलना। ठीक है, कंबशन मतलब ईंधन व हवा का मिश्रण जलता है। ठीक है, जलाता है। टरबाइन का काम क्या है, ऑलरेडी कर, ये क्या करता है, गर्म गैस से घूमकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। गर्म गैस के कारण ये मूवमेंट करता है और उससे मैकेनिकल एनर्जी आपका डेवलप करता है। फिर टरबाइन का काम क्या है, गर्म गैस से घूमकर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये तो हो गया। अल्टरनेटर ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, यही तो मेन पार्ट है, इस मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहीं पे कन्वर्ट किया जाता है। फिर नियंत्रण प्रणाली क्या है, समस्त प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। ये क्या करता है, समस्त प्रक्रिया का नियंत्रण, यही आपका नियंत्रण प्रणाली से होता है। कूलिंग प्रणाली में क्या होता है, उपकरणों को अधिक गर्म होने से बचाती है। और इसलिए ठंडा इसलिए करते हैं ताकि अधिक गर्म ना हो जाए, उससे बचाने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारा कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन टर्म वहाँ पे यूज किया जाता है कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं जो एविएशन जेट इंजन में, पीक लोड पावर प्लांट्स में। ठीक है, स्टैंड बाय इमरजेंसी पावर में, ऑफशोर प्लेटफॉर्म में। ठीक है, मतलब एविएशन जेट इंजन ईंधन आपूर्ति प्रणाली में, फिर वायु सेवा प्रणाली में यूज किया जाता है, डीजल इंजन में, कूलिंग सिस्टम में, एग्जॉस्ट सिस्टम में, अल्टरनेटर में। ठीक है, तो इस जगह पे इनका क्या बोलते हैं, मतलब एविएशन जेट इंजन्स, पीक लोड पावर स्टेशन, आपका जो ये पीक लोड पावर स्टेशन के अंतर्गत आता है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में, रिमोट एरिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसको अप्लीकेबल यूज किया जाता है। ठीक है, अब डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ साइट क्या चाहिए। ठीक है, और डीजल पावर प्लांट के लिए सिलेक्शन ऑफ साइट क्या होना चाहिए, तो इसमें नियर और फ्यूल सप्लाई होना चाहिए, नियर लोड सेंटर होना चाहिए, इजी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस होना चाहिए, सेम कंडीशन है, अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल जोन्स होना चाहिए, नॉइज एंड स्मोक से दूर होने के, मतलब बचने के लिए, एबिलिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पज के लिए होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट अरेंजमेंट। फिर है लेआउट एंड ब्लॉक डायग्राम। तो लेआउट ब्लॉक डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए, लेआउट एंड ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए डीजल इंजन पावर प्लांट है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल इंजेक्टर है, डीजल इंजन है, जनरेटर है, कूलिंग सिस्टम है, एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है, तो ये हो गया इस जगह पे, दिस इज द डीजल इंजन पावर प्लांट। ओके, ये इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। लेआउट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये एयर कंप्रेशर है, ये स्टार्टिंग एयर टैंक है। फिर ये कहाँ चला गया देखिए, ये आपका पूरा जो है मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन है, इसमें फिल्टर है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए फ्यूल स्टोरेज टैंक है, और ये चला गया फिल्टर में, फिल्टर में पंप में गया, पंप से कहाँ गया, डे टैंक में, डे टैंक से कहाँ चला गया, फिर से ये मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन में चला गया। फिर ये देखिए एयर फिल्टर है, ये फिर मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन में चला गया है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, इस पोजीशन से मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन से आपका हॉट वाटर निकल रहा है, हॉट वाटर पंप के थ्रू गया, ये स्प्रिंग टैंक है और ये पंप है, फिर ये हॉट कूल कर लिया गया। किसमें कूल हो गया, कूल वाटर में हो गया, हॉट वाटर था पहले, अब कूल वाटर हो गया। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जनरेटर में गया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, साइलेंसर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है,
फिर यहाँ से हॉट लुब्रिकेंट ऑयल आया, ऑयल को कूल कर लिया गया, फिर ये कोल्ड ऑयल यहाँ पे आया, इसके बाद फिर इसको यूटिलाइज कर लिया गया, ठीक है। तो ये दिस इज द लेआउट डायग्राम। इसका ब्लॉक डायग्राम में फ्यूल टैंक है पहले, फिर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है, डीजल इंजन है, जनरेटर, ये कूलिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट गैसेस को यहाँ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब आगे जो चलते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है, वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखे हैं, इसका मेन कंपोनेंट्स भी देखे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपका जो लेआउट डायग्राम में क्या था, पहला ईंधन आपूर्ति प्रणाली था, वायु से, वायु क्या है, सेवन प्रणाली, डीजल इंजन, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, अल्टरनेटर, ये मेन इसका कंपोनेंट्स के अंतर्गत आ रहा था लेआउट डायग्राम में आपने देखा। इसका मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये हवा को सिलेंडर में भरा जाता है और उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। तो हवा को सिलेंडर में भरा जाता है, उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, फिर डीजल को इंजेक्ट कर जलाया जाता है, डीजल को इंजेक्ट कर लेते हैं, उसको जलाते हैं, जिससे पिस्टन चलने लगता है, ठीक है। यह इंजन अल्टरनेटर को घुमाकर विद्युत उत्पादन करता है, अल्टरनेटर घूमेगा तो ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डीजल इंजन में जो आपका मेन कंपोनेंट्स जो जो है, जैसे मान लीजिए डीजल इंजन है, पहला कंपोनेंट्स क्या है, मान लीजिए यहाँ पे डीजल इंजन है जिसको प्राइम मूवर भी बोल रहे हैं हम लोग, रसायन, ये क्या करता है, जो आपका केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ये जो है केमिकल एनर्जी को, केमिकल को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर एयर फिल्टर, ठीक है, एयर इनटेक सिस्टम जो है इसको एयर फिल्टर बोल रहे हैं, ये इंजन में साफ हवा पहुंचाता है, ये क्या करता है इंजन में, ये जो एयर फिल्टर है ये क्या करता है इंजन में साफ हवा पहुंचाता है, ठीक है। फ्यूल सिस्टम क्या है, टैंक, पंप, इंजेक्टर, ये सब लगा हुआ है, तो डीजल को पंप और इंजेक्टर के माध्यम से सिलेंडर तक पहुंचाता है, किसको पहुंचा रहा है, डीजल को, किस माध्यम से, तो पंप और इंजेक्टर के माध्यम से सिलेंडर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। आपने देखा ना लेआउट डायग्राम में सिलेंडर का टर्म दिख रहा था, ठीक है। फिर कूलिंग सिस्टम क्या है, इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रेडिएटर या वाटर पंप जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिब्रिकेशन सिस्टम में क्या आता है, घर्षण, इससे क्या होता है, घर्षण कम होगा, लिब्रिकेशन सिस्टम यूटिलाइज जो करते हैं, इससे घर्षण कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम, ये जली हुई गैसों को बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट क्या करता है, जली हुई जो जल गया है गैस उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज है डिसएडवांटेज, एडवांटेज में क्या है, ये लो इनिशियल क्या होता है, इसका लो इनिशियल कॉस्ट होता है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट होता है, कॉम्पैक्ट एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, में ज्यादा स्पेस का जरूरत नहीं, क्विक स्टार्टिंग एंड शट डाउन है, सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है, पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल है, मतलब कम प्रारंभिक लागत होता है, शीघ्र चालू बंद किया जा सकता है, सरल इसका मेंटेनेंस या रखरखाव आसान है, कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकता है, इसको तो लगा सकते हैं, ज्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, लघु अवधि के लिए उपयोग, मतलब स्मॉल, मतलब ज्यादा दिन के लिए नहीं, स्मॉल स्केल पे एप्लीकेशन यूटिलाइज करते हैं। इसका डिमेरिट्स क्या है, तो हाई फ्यूल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, नॉइज एंड स्मोक पोल्यूशन, नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस लार्ज स्केल पावर, शॉर्टर लाइफ कंपेयर टू द स्टीम टरबाइन, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका संचालन लागत बहुत अधिक है डीजल महंगा होने की तरह, उसमें हाई पॉल्यूशन हो सकता है, उच्च प्रदूषण हो सकता है, इसमें नॉइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पे डीजल पावर प्लांट है बहुत ज्यादा आवाज करता है, ठीक है। कहाँ पे देखा होगा तो स्टेशन के आसपास में या फिर जो इंडस्ट्री वगैरह है, वहाँ पे बहुत जगह यूज किया जाता है इसको, ठीक है। बड़े लोड पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, बड़े लोड पर मतलब उपयोग करने के लिए ये अनुपयुक्त है ये, ठीक है। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस क्या है, स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, ठीक है, स्मॉल टाउन विलेजेस, स्टैंड और इमरजेंसी सप्लाई, रिमोट एंड हिल एरियाज, मोबाइल पावर स्टेशन, बैकअप फॉर हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने के लिए, स्टैंड बाय पावर सोर्स मतलब बैकअप जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, फिर मोबाइल बिजली स्रोत जैसे ट्रेन, जहाज,
लाइन यूज करने के लिए करते हैं हम लोग रक्षा और संचार केंद्रों में, आपातकालीन विद्युत स्रोत में। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूज है डीजल पावर प्लांट का। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने बता दिया। इसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ जाता है वो लेआउट डायग्राम है, और इसका व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है ये पूछा जाता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।